डिजिटल इंडिया, एक नई सोच। देखिए, हम कल जिस जद्दोजहद के साथ आप मीडिया कर्मियों के सहयोग से और यहाँ पर कुछ लोगों के सहयोग से, परिवार वालों के सहयोग से जिस बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, साजिद नामक व्यक्ति जिसको कुछ दिन पहले कचरे के ढेर में दफना दिया गया था, आज सुबह से जो कोशिश चल रही थी, थोड़ी देर पहले ये लाश कचरे के ढेर में से मिली है। और हमारा ये कहना है कि किसी भी इंसान को अगर संविधान जीने की आज़ादी देता है तो मरने के बाद उसको ससम्मान सुपुर्द खाक करने की या अंतिम संस्कार करने का भी उसका एक अपना अधिकार है। हम दुश्मन देशों के अंदर झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन दुश्मन देश के सैनिक को भी हम ससम्मान विदाई देते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये हमारा एक मानवीय पहलू भी है। लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ देखा जा रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि कचरा स्थल के अंदर यहाँ पर जो अज्ञात लावारिस लाशें होती है उनको यहाँ पर लाकर कचरे के ढेर में दफनाया जाता है। हमारा ये कहना है बिल्कुल ये गैर संवैधानिक भी है और अमानवीय भी है और हमारे इंसानियत के पहलू से बहुत खराब है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा और मांग करता हूं कि एक ऐसी जगह अलॉट की जाए जल्दी से जल्दी, कोई बीघा 2 बीघा जमीन, हजारों एकड़ जमीन सरकार के पास फ्री पड़ी है, वहां पर एक आध 2 बीघा जमीन ली जाए जहां पर लाशों को ससम्मान अंतिम संस्कार किया जा सके। इनके परिवार पे क्या बीत रही हम नहीं समझ सकते साहब, किसी इस माँ पे क्या बीत रही हम नहीं समझ सकते, उन छोटे छोटे मासूम 2 बच्चियां उसकी उस पे क्या बीत रही आप और हम नहीं समझ सकते। हम बस दूर से खड़े होकर इस बात को महसूस कर सकते हैं कि उनके साथ एक बहुत दुखदायी घटना है ये। सर, ये बॉडी मिल चुकी है, इस बॉडी के साथ क्या करेंगे? देखिए, अब हम लोग इनको यहाँ सर सुपुर्द खाक के लिए ससम्मान कब्रिस्तान ले जाएंगे। यहाँ पर इनको जो गुस्ल देने का जो प्रॉपर तरीका है उस तरीके से हम लोग इनको अपनी रस्में पूरी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से सीधे हम लोग कब्रिस्तान ले जाएंगे और कब्रिस्तान ससम्मान बाइज्जत इनको वहाँ पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। और इनके परिवार को मैं शासन से फिर अनुरोध करूँगा, मांग करूँगा कि आप इनके परिवार के लिए आर्थिक सहायता भी दें और इनके एक सुरक्षित भविष्य के लिए आप लोग कोई ना कोई व्यवस्था करें, क्योंकि वो बच्चियाँ छोटी है, बाप का साया उठ गया है साहब उनके सर पे से, अब उन बच्चियों का कोई कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा निवेदन है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये मेरा निवेदन माने या मेरी मांग माने या मेरा किसी भी तरीके से सोचें, इस कचरे के ढेर में अब कोई भी लाश दफन ना हो, चाहे वो पुलिस लाश रिकवर करे, निगम लाश रिकवर करे, कोई भी करे। ये कचरे का ढेर इंसानों के लिए दफन करने के लिए नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय का व्यक्ति है। इस लापरवाही के लिए आप किसको? इस लापरवाही के लिए जो भी निगम के जो कर्मचारी हैं जो इस तरीके की लाशों को यहाँ पर लाकर दफनाते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन के वो लोग जिनको ये जवाबदारी दी गई है। पहली बात तो ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि इसकी जवाबदारी किसकी है। हमने जब पूछा गया कि आपको किसके आदेश से कचरे के ढेर में यहाँ पर दफन किया जा रहा है, तो कोई अधिकारी जवाब देने को राजी नहीं हो रहा है कि किस आदेश, कोई नहीं बता रहा। बोले साहब हमें पता है यहाँ लाश दफन होती है, हमने लाके दफन कर दी। ये क्या तरीका हुआ? कल से तो कोई कह देगा नदी में फेंक दो, आप नदी में फेंक देंगे। कल से कोई कह देगा कि जंगल में फेंक दो जानवरों के खाने के लिए, आप वहां भेज देंगे क्या? ऐसे सिस्टम नहीं चलता साहब। एक जवाबदारी तय होना चाहिए कि जो लावारिस लाशें होंगी उनको सिस्टमेटिकली तरीके से इस जगह पर दफन किया जाएगा। इन फ्यूचर कोई क्लेम करे तो वहां से उसको वापस निकाला जा सके। इस मामले में आगे कार्रवाई करेंगे। आगे के लिए हम लोग मांग उठाएंगे और शासन को पत्र लिखेंगे, प्रशासन के बड़े अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यहाँ से जाने के बाद ये सुपुर्द खाक का प्रोग्राम पूरा हो जाए इनका, उसके बाद जाकर अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी बात पूरी ताकत से उनके सामने रखेंगे और अपनी मांगों को मनवाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। आपका नाम बता? मेरा नाम इमरान एहसान खोकर है। रफीक भाई भंडारी हमारे साथी हैं। हम लोग कल जब हमें जानकारी मिली थी उसके बाद से हम लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब इनका परिवार इस हालत में नहीं है कि वो बात कर सके, इसलिए मैंने आपको सारी बातें यहाँ पर बताई।